नमस्कार। आज के वीडियो में अपन अंग्रेज व मराठों के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगलों के पतन के बाद भारत में मराठा एक शक्ति के रूप में उभरे और शुरुआत में मराठों से टक्कर लेने की हिम्मत अंग्रेज़ों में नहीं थी। अंग्रेज़ मौके की तलाश में थे। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय से उनकी प्रतिष्ठा को करारा आघात लगा। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन इसी समय माधवराव का चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा का संरक्षक भी था, पेशवा बनना चाहता था, उसने नारायण राव की हत्या कर दी और पेशवा बन गया। लेकिन मराठों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने नारायण राव के नवजात शिशु माधवराव द्वितीय को नाना फडणवीस के संरक्षण में पेशवा बना दिया। इससे नाराज होकर रघुनाथ राव अंग्रेज़ों के पास चला गया और बम्बई की कंपनी सरकार से सूरत की संधि की। इस संधि में अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सहयोग करने का वचन दिया। पेशवा की रक्षा के लिए 2500 सैनिकों की ब्रिटिश सेना पूना में रखी जाएगी और रघुनाथ राव ने इसके बदले में बेसिन साल से बढ़ोत सूरत के लगान का आधा हिस्सा देना अंग्रेज़ों को तय हुआ। इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका बन चुकी थी, जो 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ। इसका कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और मराठों के अंदर आपस में फूट डाल दी, जिसके परिणाम स्वरूप ये युद्ध हुआ। शुरुआती जो युद्ध थे, उन युद्धों के अंदर अंग्रेज़ परास्त हुए और अंग्रेज़ों को बड़गांव की संधि करनी पड़ी, जिसमें यह तय हुआ अंग्रेज़ों तथा मराठों को अब तक के विजित प्रदेश मराठों को पुनः लौटा देंगे। रघुनाथ राव को अंग्रेज़ पूना दरबार के हवाले कर देंगे। हर्जाने के रूप में अंग्रेज़ मराठों को 41,000 रुपये देंगे। बड़ौद जिले का राजस्व सिंधिया को देने का निश्चय हुआ। अंग्रेज़ों ने मजबूरी में यह अपमानजनक संधि स्वीकार की थी। वे मराठों से बदला लेने के लिए व्यग्र थे। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि को अस्वीकार करते हुए कहा था कि संधि की शर्तों को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया और 1780-81 में पुनः संघर्ष शुरू हो गया। अब इस संघर्ष के बाद, जिसमें मराठे पराजित हुए, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई। इसी के साथ प्रथम अंग्रेज़ मराठा युद्ध समाप्त हो गया। सालबाई की जो संधि थी, उसकी प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार थी। माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता दे दी गई। अंग्रेज़ों ने राघव का रघुनाथ राव का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया। पेशवा द्वारा अंग्रेज़ों के साल सीट पर अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। रघुनाथ राव को 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। इस प्रकार से सालबाई की संधि के द्वारा मराठों ने अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस संधि के द्वारा ये युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों को मराठों की जो शक्ति थी उसका आकलन भी हो गया और उन्होंने ये तय किया कि इस समय मराठों से उलझना उचित नहीं है, क्योंकि इसी समय वो मैसूर से भी उलझे हुए थे और मराठों के पास सिंधिया और फडणवीस जैसे अच्छे सलाहकार और सैनिक थे, जिसके कारण अंग्रेज़ उनको पराजित नहीं कर पाए थे और दोनों के बीच में 20 वर्ष तक शांति बनी रही। दूसरा जो अंग्रेज़ मराठा युद्ध है, वो 1802 से 1806 ईस्वी तक चला और इस युद्ध का कारण था सिंधिया और होलकर के बीच के आपसी मतभेद। इस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा था।
बाजीराव द्वितीय पेशवा था, होलकर ने पेशवा पर आक्रमण कर दिया और 25 अक्टूबर 1802 ईस्वी को होलकर ने पेशवा सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया और विनायक राव को पेशवा बना दिया, जिसके फलस्वरूप बाजीराव पेशवा पुनः अपना पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों के पास चला गया और अंग्रेज़ों को फिर से मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। तो इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख कारण आता है वो आपसी द्वेष है, और वो आपसी द्वेष था सिंधिया और होलकर के बीच। सिंधिया और होलकर की लड़ाई के बीच पेशवा को अंग्रेज़ों के पास जाना पड़ा और इस फूट का लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया। बाजीराव द्वितीय अकुशल था, वह अपने मराठा नेताओं की जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं कर पाया, जिसके कारण वो आपस में झगड़ने लगे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो पेशवा की बात मानने से इनकार करने लगे और होलकर ने पेशवा के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो चुकी थी और फडणवीस मराठों का एक योग्य सरदार, सेनापति और सलाहकार था। फडणवीस की मृत्यु पर ब्रिटिश रेजिडेंट ने लिखा था, इस मृत्यु के साथ मराठा शासन का समस्त विवेक एवं संयम चला गया। इसी दौरान भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली बन के आया, जिसने सहायक संधि प्रथा चलाई और लॉर्ड वेलेस्ली का एक उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार करना। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज़ों तथा पेशवा बाजीराव के बीच एक संधि हुई, जिसे इतिहास में बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों की एक स्थायी सेना पुनः दरबार में रखना तय हुआ, जिसका खर्चा भी पेशवा ने देना स्वीकार किया। पेशवा सूरत शहर अंग्रेज़ों को देने के लिए तैयार हो गया। पेशवा बिना अंग्रेज़ों की सहमति के किसी भी यूरोपियन को अपनी सेना में नहीं रखने के लिए भी तैयार हो गया और पेशवा के जितने भी झगड़े थे उन झगड़ों में अंग्रेज़ों को पंच बनाना भी उसने स्वीकार कर लिया। इस तरह से बेसिन की संधि हुई और इस संधि के बाद धीरे धीरे आपस में फिर से मनमुटाव होना शुरू हुआ और युद्ध हुआ, जिसमें 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जिसमें सिंधिया ने अंग्रेज़ों की अधीनता और ब्रिटिश सहायक सेना रखना स्वीकार कर लिया। दूसरा जो युद्ध हुआ वो होलकर से युद्ध था, जो 1804 से 1806 के बीच चला। होलकर को भी अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया और जनवरी 1806 में राजपुर घाट की संधि की गई। इस संधि के अनुसार होलकर ने चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र के प्रदेशों से अपना अधिकार छोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने होलकर को टोंक व रामपुर के क्षेत्र से लौटा दिए। इस तरह से दूसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो सिंधिया और होलकर दोनों के पराजित होने से समाप्त हुआ। तीसरा जो अंग्रेज़ मराठा युद्ध है वो 1817-18 के अंदर हुआ। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आए और उन्होंने देशी राज्यों की नीति में परिवर्तन किया। वेलेस्ली की तरह लॉर्ड हेस्टिंग्स भी अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार का समर्थक था। वह ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। इसी दौरान सिंधिया और इनके बीच युद्ध हुआ और तृतीय जो अंग्रेज़ मराठा युद्ध है वो शुरू हो गया। फरवरी 1818 में अस्टी के युद्ध में पेशवा की अंतिम हार हुई और इस हार के साथ ही मराठा अंग्रेज़ों से पूरी तरह से
पराजित हो गए और इस तरह से मराठा संघ का विघटन हुआ। 18 जून 1818 को मेलकुम ने पेशवा से संधि की। इस संधि के अनुसार पेशवा पद समाप्त करके उसे 8 लाख रुपए की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया, जहां पर 1852 में उसकी मृत्यु हो गई। भोंसले शीतलाबड़ी के युद्ध में और होलकर महिदपुर के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हो गए। होलकर को अंग्रेज़ों से मंदसौर की संधि करनी पड़ी। इसी के साथ मराठा संघ का विघटन हो गया और अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हो गई। मराठों की असफलता के कारण, पहला जो कारण है वो ये है, पेशवा काल में विभिन्न मराठा नेता अपने अपने क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखने लगे थे और संगठन व एकता का अभाव हो गया था। यानी पेशवा के अधीन जितने भी सरदार थे, मराठा नेता थे, वो संगठित नहीं थे, उनमें एकता नहीं थे। उन्होंने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया और अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करने लगे। पेशवा माधवराव प्रथम के बाद जितने भी पेशवा हुए उनमें नेतृत्व की कमी थी और वो सही तरीके से मराठा सरदारों को, मराठा नेताओं को एक साथ नहीं रख पाए। सिंधिया एवं नाना फडणवीस की प्रतिनिधित्व ने मराठा शक्ति को कमज़ोर किया। बाद में सिंधिया और होलकर की प्रतिद्वंद्विता ने मराठा राज्य को कमज़ोर किया। इस प्रकार मराठों के विभिन्न सरदारों के बीच, विभिन्न नेताओं के बीच जो मतभेद थे, उन्होंने मराठा राज्य को कमज़ोर किया। जो भी कमज़ोर पड़ता वो अंग्रेज़ों के पास चला जाता और अंग्रेज़ों के सहयोग से दूसरे को पराजित करता। इस तरह से अंग्रेज़ों ने इनकी कमी के कारण फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और मराठा राज्य को समाप्त कर दिया। मराठा सेना में आधुनिक शस्त्रों और अच्छी तोपों की सदैव कमी रही। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा प्रशासन और संगठन की ओर पेशवाओं के समय ध्यान नहीं दिया गया और मराठा राज्य 4 शक्तियों के अंदर विभाजित हो गया। सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़, ये 4 प्रमुख शक्तियाँ थी जिनमें विभाजित हो गया और चारों ने राज्य को बांटकर अपनी अपनी तरफ पेशवा को खींचने का प्रयास किया और जिसका परिणाम इनकी पराजय से हुआ। मराठों ने जो परंपरागत इनकी छापामार युद्ध प्रणाली थी उसको त्याग दिया और इस नीति को त्यागने के कारण मैदानी युद्ध लड़ने लगे और मैदानी युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों से वो पार नहीं पा सके। फ्रांसीसी शक्ति के पतन से अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने मराठों की फूट का लाभ उठाया। मराठों की अपेक्षा अंग्रेज अधिक कूटनीतिज्ञ थे। उनके अंदर योग्य नेतृत्व देने वाले नेता थे। वेलेजली और हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल उनके पास आए, अच्छे सेनानायक थे, जिनके कारण उन्होंने मराठों को पराजित कर दिया। राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण भी मराठों को सफलता नहीं मिली। मराठों के पतन के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और मराठों का जो स्वदेशी शासन की स्थापना का शौकन था वो चूर चूर हो गया। धन्यवाद।